हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रेमराज और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो हमने पिछले वीडियो में ड्रॉ किए थे आई नोज वगैरह, उस जो कैरेक्टर हमने क्रिएट किए थे उसके ऊपर शेडिंग किस तरीके से करना है, कहाँ पे लाइट कहाँ पे डार्क रखना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप। तो आइए जल्दी से ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से शेडिंग करना है। मैं ये करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले से ही मैंने ये इस साइड का हल्का सा मैंने शेडिंग करके इसको मर्ज किया है, इसलिए मैंने कर दिया है कि ये वीडियो हमारा लंबा ना जाए। और यही चीज़ सेम मैं इस साइड पे करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैंने इस साइड पे किस तरीके से शेडिंग करके इसको मर्ज किया है। तो इसको आइए मैं इस साइड पे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो कुछ लाइन्स है इसको इरेज कर देंगे, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये लाइंस था, इसको इरेज कर लेंगे, इस साइड पे भी थोड़ा सा हम कर लेंगे। तो इसी तरीके से इरेज कर देना है। ये लाइंस वगैरह की हमको ज़रूरत नहीं है, ये लाइंस वगैरह जो है इसको रहने देते हैं क्योंकि इस साइड हमको यहाँ से डार्क एरिया सेट करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस साइड आप लोग को सेटिंग करके दिखाऊंगा। तो आइए करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस साइड का हल्का सा मैं इस तरीके से सेटिंग करूँगा, ये जो आईब्रोज वाला एरिया है और ये सबसे ज़्यादा डार्क रहता है, तो इसको मैं इसी तरीके से बिल्कुल पहले एक लेयर शेडिंग कर दूंगा। और ये मेरे हाथ पे जो पेंसिल है ये 2B है, 2B से मैंने इस साइड का इतना शेडिंग किया है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इस साइड पे 2B से मैं शेडिंग करके आप लोग को दिखाऊंगा। ये तो इस साइड जो है फेस की इस साइड से बिल्कुल ये लाइट है और इस साइड ज़्यादा डार्क है, तो इस साइड हम हल्का सा डार्क करेंगे। ये एक ही लेयर्स में इसी तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। ये जो डार्क एरिया है उसको पहले मैं शेडिंग करके छोड़ दे रहा हूँ ताकि मुझे आसान हो जाए, कैरेक्टर धीरे धीरे करके निकल के आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा जिसकी जो आईब्रो है यहाँ पे बिल्कुल पतला है, तो इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा ये वाले लाइंस को इरेज कर लिया। तो जो छोटा छोटा चीज़ें चेंजेस करने होते हैं कैरेक्टर वाइज, वो लोग आप जो रेफरेंस देख के बना रहे होगे उसी के हिसाब से आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हो। बाकी जो बेसिक बनाना है जिस तरीके से, वो तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो पिछले वीडियो में भी मैंने अच्छे से आप लोग को समझा दिया था डिटेल पे। और वही चीज़ को मैं इसलिए शेडिंग करके दिखा रहा हूँ कि जो कैरेक्टर को जो हमने ड्रॉ किए है फिर सेटिंग में कितना चेंजेस करना है ताकि वो कैरेक्टर बिल्कुल मैच कर जाए, क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान देना है, किस तरीके से वो चीज़ को चेंजेस करना है। तो वो इसलिए इस वीडियो में आप लोग को बना करके दिखा रहा हूँ, इसमें सेटिंग करके। ज़्यादा डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूँ, पर ठीक है कि इसको इतना सेटिंग करके दिखा दूंगा कि जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि छोटे छोटे चीज़ों को, जैसे कि ये आई वाले एरिया पे है, तो पहले मैंने रफली ड्रॉ कर लिया था कि आई इस तरीके से आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे लाइंस को ध्यान दे रहा हूँ कि ये लाइंस किस तरीके से आ रहा है, उसी हिसाब से मैं इस पर वो चीज़ों को जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये गलत है, मैं इसको इरेज करके दोबारा से इसके ऊपर लाइंस दे रहा हूँ। जैसे कि ये आई बल मेरा थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ होना चाहिए, मैंने अंदर की तरफ कर लिया था वो चीज़ को। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैं अब ध्यान दे रहा हूँ उस पर। और यहाँ ये इसका जो आई का रिफ्लेक्शन है, जो वाइटनेस है, इसको यहाँ से मैं छोड़ दिया, इसका आउटलाइन बना के इसी तरीके से इसको छोड़ दिया है। और बिल्कुल इस पहले तो आपको 2B से ही या HB से ही स्टार्ट करना है, धीरे धीरे डार्क की तरफ जाना है। बिल्कुल से ही डार्क पेंसिल मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हम अगर मान लीजिए मैं इस पर ये डार्क एरिया है तो मैं इस पर 6B या 4B यूज़ कर लूँगा तो वो फील नहीं आएगा। अगर हम डार्क से कर लेंगे एक ही बारी में तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप लाइट टू डार्क जा रहे हो धीरे धीरे लेयर्स बाय लेयर, तो वो इसमें क्या है, स्मूथनेस आएगा, आपका जो शेडिंग है वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा। और इसमें आप लोग को टिश्यू वगैरह मर्ज करने के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर्टन्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शेडिंग पे ही इसको मर्ज करना है, शेडिंग कर करके, तो वो अपने आप हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपने जैसे कि फर्स्ट लेयर में इस तरीके से शेडिंग कर लिया, तो सेकंड लेयर में इस तरीके से शेडिंग करना है। तो जब क्रॉस शेडिंग हो जाता है तो वो अपने आप मर्ज हो जाता है। इसी तरीके से लेयर बाय लेयर हर एंगल्स पे, हर डायरेक्शन पे हम चेंज करके शेडिंग करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ही मर्ज हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है ये डार्क है, तो इसको मैं HB से ही, जो मेरे पास 2B पेंसिल है,
इसमें से ही एक लेयर शेडिंग कर रहा हूँ। तो मैंने पिछली बार बताया था कि ये लाइंस मैंने जो दिया है डार्क, ये इसमें डार्क एरिया आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये मार्क करके बताया था कि ये शेडिंग करते टाइम हमको कोई दिक्कत ना हो। तो ये बिल्कुल मुझे इस तरीके से शेडिंग करके थोड़ा सा डार्क कर देना है, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा ये हल्का सा इस पे डार्क करना है, इस पे भी। आई का जो ये हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, सबसे फेस में सबसे ज़्यादा डार्क ये एरिया पे है, तो इसको भी मैं कर दे रहा हूँ इसी तरीके से। आराम आराम से आप लोगों को करना है। और यहाँ से ये आईब्रो जो है यहाँ से ऊपर है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, तो हल्का सा इसके ऊपर और एक लेयर दे रहा हूँ ताकि ये दोनों एक जैसा नाम हो जाए, नाम मर्ज हो जाए आपस में। तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ। और आईबॉल के अंदर जो है इसको भी मैं हल्का सा एक लेयर तो पूरे पे पहले कर दूंगा। नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जो डार्क एरिया है वो पहले, फिर उसके बाद मैं डार्क कर रहा हूँ कि कहाँ पे, जैसे कि आईबॉल के अंदर ये सेंटर सर्कल जो है ये ज़्यादा डार्क रहेगा, तो इसको मैं पहले डार्क कर दे रहा हूँ। और इसमें जो शाइनिंग आ रहा है, जो वाइटनेस है इसका, मैं ऑलरेडी इसको छोड़ दिया है हल्का सा, इसको और थोड़ा सा लाइट करूँगा इरेज करके, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क हो गया है। और आईबॉल के ऊपर साइड इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क से लाइट की तरफ लेके आ रहा हूँ इसमें। और इसका ये जो साइड वाला एरिया है, बिल्कुल वो साइड से तो बिल्कुल कट सा लाइंस बनेगा, अंदर की तरफ जो रहेगा वो धीरे धीरे मर्ज हो जाएगा, तो बिल्कुल लाइंस जैसा नहीं बनाना है, इसी तरीके से हमको थोड़ा सा मर्ज कर देना है। और ये आई का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी हल्का सा डार्क कर देंगे हम लोग, और ये साइड से डार्क टू लाइट की तरफ इस तरीके से ले आएंगे। और ये अंदर वाला भी थोड़ा सा इसको हम इसी तरीके से सेटिंग कर देंगे इसको। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है ये जो ईयर है ये आई के लेवल से पीछे है, तो ये इससे डार्क रहेगा हमेशा। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर इस पर शेडिंग कर दे रहा हूँ ताकि ये और थोड़ा सा डार्क हो जाए और ये पीछे लगे, डिस्टर्ब ना करे, इसकी बराबर ना रहिए। तो इसको पहले से ही मैं क्लियर पे शेडिंग कर दे रहा हूँ मैं ये। और इसका हेयर जो है यहाँ तक आया है ये इसी तरीके से। तो ये मैंने अपर लिप को थोड़ा सा डार्क कर दिया था, तो क्या होता है कि अपर लिप जो है नीचे वाली लिप से थोड़ा सा ये हमेशा डार्क ही रहता है, तो इसको इसी तरीके से मैंने हल्का सा डार्क कर दिया था पहले से ही। अब ये वाला एरिया जो है इसको डार्क करना है, तो मैं हल्का सा एक क्लियर इस पर सेटिंग कर दे रहा हूँ।
पे भी मैं हल्का सा अभी शेडिंग कर रहा हूँ, ये नीचे वाला जो लीव्स है, तो इस पे जो जहाँ मुझे हाइलाइटर मतलब लाइट छोड़ना है उसके लिए मैं इरेज कर लूँगा। तो अभी हल्का सा एक लेयर करके इस पे मैं थोड़ा सा शेडिंग दे रहा हूँ इसमें। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस पे सेटिंग कर सकते हैं। तो हमेशा आराम आराम से आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे लेयर्स बाय लेयर्स आपको सेटिंग करते जाना है। बिल्कुल अचानक से नई डार्क ले आना है, ये चीज़ को हमेशा ध्यान देना है। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब लेयर्स बाय लेयर्स से आगे बढ़ेंगे तो वो और बढ़िया तरीके से बनते आएगा, बहुत सारी चीज़ बन के निकल के आएगा बहुत सारी चीज़। और छोटे छोटे चीज़ों को आपको मार्क करना है कि कहाँ पर किस तरीके से शेडिंग है, किस तरीके से मतलब कि डार्क है, लाइट है, वो चीज़ को बिल्कुल डिटेल पे देखना है। उसके बाद आप लोग इस पर शेडिंग करिए, तो क्या होगा कि वो बिल्कुल अपने आप कैरेक्टर निकल आएगा। जो पोर्ट्रेट बनाओगे आपको उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो आपको सिर्फ मार्क करके उस पर सेट देते जाना है कि कहाँ पर किस तरीके से, वो अपने आप कैरेक्टर निकल आएगा। क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्री हैंड पोर्ट्रेट बनाना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्कुल लेयर्स बाय लेयर्स इसी तरीके से आप लोग काम करते जाएंगे तो वो कैरेक्टर अपने आप निकल के आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ये पोर्ट्रेट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोग को कंटिन्यू रखना है, घबराना नहीं है या बीच में छोड़ना नहीं है। क्या होता है, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेरा सही नहीं बन रहा है और इसी बीच में वो हड़बड़ी करके जल्दी से कर लेते हैं, तो इसीलिए भी ख़राब हो जाता है। शायद वो बहुत अच्छा बन सकता है। तो नोज़ के ये निचले वाले हिस्से को मैं डार्क कर रहा हूँ इसमें। इसी तरीके से हमको हल्का सा इसको डार्क कर देंगे। तो ये मैंने दोनों साइड से हल्का हल्का शेडिंग कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ये साइड को और हल्का सा इसको डार्क करके इस तरीके से हल्का सा डार्क करके मैं इस पे अब इसको मर्ज कर दूंगा हल्का सा। फर्स्ट लेयर को आप थोड़ा सा मर्ज कर सकते हो टिश्यू या हाथ से भी कर सकते हो, तो क्या होगा कि और थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग आ जाएगा। फर्स्ट लेयर को आप कर सकते हो इसमें। तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा इस पे और थोड़ा सा इसका दाढ़ी वाड़ी बना के इसमें फर्स्ट लेयर को थोड़ा सा मर्ज कर दूंगा इसमें। इसी तरीके से अब ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। ये इसी तरीके से थोड़ा सा डार्क रहेगा यहाँ पे हल्का सा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड पे यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से हल्का सा जल्दी जैसे से इसको हल्का सा डार्क कर रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे भी, यहाँ से लिप्स के इस साइड से यहाँ तक ये एरिया जो है यहाँ पे हल्का सा डार्क रहता है, लाइट थोड़ा सा यहाँ पे रहता है। तो ये चीज़ को भी आप इसी तरीके से इस पे शेडिंग कर सकते हो ये, और इसी साइड भी बिल्कुल इसके साथ ये जुड़ा रहेगा इसी तरीके से। ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2-3 लेयर शेडिंग कर दिया है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है फेस से डार्क रहता है। मतलब कि जो हमारा नेक होता है यहाँ से चिन से थोड़ा सा पीछे रहेगा, तो ये हमेशा यहाँ से जो चिन से मतलब कि नोज ये इससे डार्क रहेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो जब स्ट्रेट फेस हो तो इसीलिए मैं इस पर 2-3 लेयर्स दे के इसको और थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ताकि ये पीछे लगे और फेस थोड़ा सा आगे की तरफ लगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को, ये तो फिक्स ही है। हर फेस, अगर हर फ्रंट फेस बना रहे हो तो ये इसी तरीके से रहेगा। अगर लाइटिंग का थोड़ा सा अलग है तो उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। पर जो फेस की आगे की लेयर से जो चीज़ पीछे है, जैसे कान, आँख से कान पीछे है, और यहाँ से मतलब जैसे लिप्स या चीन वगैरह है, इससे नेक जो हमारा ये पीछे है, तो ये चीज़ को आपको नोटिस करना। जो पीछे रहेगा वो थोड़ा सा, जो फ्रंट वाली चीज़ से वो थोड़ा सा डार्क रहेगा। तो इसी चीज़ को आपको नोटिस करके वो चीज़ को उसी हिसाब से आप लोग को शेडिंग देना है।
तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से हम करते जाएंगे, लेयर्स बाय लेयर्स देते जाएंगे, तो वो अपने आप कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके हेयर पे भी पहले एक लेयर्स तो डार्क ही कर दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे देखेंगे उस पर थोड़ा सा डिटेल, जो हेयर जो अलग अलग तरीके से मुड़ा हुआ है उसी हिसाब से हम उस पर डिटेलिंग दे देंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैं इस पर एक लेयर सिर्फ शेडिंग कर रहा हूँ, उसको मुझे सिर्फ डार्क करना है। और ये भी मैं 2B से ही कर रहा हूँ, इस पर अभी मैंने पेंसिल चेंज नहीं किया, सारा का सारा अभी 2B से एक लेयर्स में शेडिंग दे रहा हूँ इसमें। फिर बाद में देखेंगे जो हमको जिस हिसाब से डार्क लाइट रखना है उसी हिसाब से हम लोग इस पर चेंजेस कर लेंगे सारी चीज़ें। ये क्रॉस लेयर दे रहा हूँ ताकि और थोड़ा सा डार्क लगे। इसी तरीके से इसको अलग डायरेक्शन में दे रहा हूँ, बिल्कुल क्रॉस चल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर जो हम शेडिंग दे रहे हैं इसको थोड़ा सा मर्ज कर देंगे, इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, इसको टिश्यू या उंगली से किसी भी तरीके से हल्का सा इसको थोड़ा सा। तो ये लगभग हर जगह पे हल्का हल्का शेड हो, मतलब शेडिंग दे चुका हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको मर्ज कर दूंगा। ये आप कर सकते हो, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फर्स्ट लेयर को आप थोड़ा सा इसको मर्ज कर दोगे तो आपको काम करने में आगे में आसान हो जाएगा और थोड़ा सा ब्लेंड लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसी तरीके से फिर शेडिंग देते जाएंगे। तो इस साइड का भी मैंने वैसे ही बनाया था जैसे ही अभी आप लोग को बना के दिखाया था, तो बिल्कुल सेम ही बना है ये दोनों साइड का। ये हमारा एक लेयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 4B पेंसिल लेके इस पे जहाँ जहाँ डार्क है उसको फिर और थोड़ा सा मैं डार्क करते जा रहा हूँ। तो ये मेरे हाथ में 4B पेंसिल है, तो इसी से मैं पहले क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये वाला आई का ये दोनों हिस्सा जो है इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। तो इसी साइड से पहले मैं कर रहा हूँ इसको, जो डार्क एरिया है उसको थोड़ा सा और थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ इसमें। और इसके आईब्रोज की जो हेयर है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरीके से जा रहा है, उसको भी थोड़ा सा अब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये और थोड़ा सा बढ़िया लगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो इसका आईब्रोज वगैरह इसको मैं अब धीरे धीरे इस पर इसका हेयर वगैरह बना रहा हूँ। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिटेल की तरफ जाना है। तो पहले मैंने क्या कहते हैं, हल्का सा शेडिंग देके इसको मर्ज कर दिया। अब क्या होगा कि मैं जो एरिया ज़्यादा डार्क है उसको डार्क करूँगा, जो लाइट है उसको लाइट करते जाऊँगा। तो इसी तरीके से जो कैरेक्टर में जो डिटेलिंग दिख रहा है उसी चीज़ को मार्क करके हमको उसको नोटिस करके उसी जगह पे उसी हिसाब से हमको बनाते जाना है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे अपने आप ही कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को पहचानना है कि कौन से जगह पे किस तरीके से है, कहाँ डार्क है, कहाँ लाइट है, क्या चीज़ पे कौन सा मार्क लगा हुआ है, कुछ भी है तो उस चीज़ को आपको पकड़ना है और निकालना है, तो कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। तो आइए यहाँ से मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, फिर आप लोग को सारी चीज़ें एक एक करके मैं समझाते जाऊँगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ ये। तो इसी तरीके से मैं ये आई के ऊपर का जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा अभी डार्क कर रहा हूँ। मेरे हाथ में 2B पेंसिल है, तो 2B से ही मैं पहले करूँगा, फिर उसके बाद 4B 6B पे जाऊँगा। तो मेरा आदत है ये कि मैं 2B पेंसिल से ही पूरा स्केच निकाल देता हूँ कि कैरेक्टर निकालना हो या डार्क लाइट, जितना 2B से हो सकता है मैं पहले ही फर्स्ट लेयर में या सेकंड लेयर में 2B से ही वो चीज़ को निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद जो जहाँ ज़्यादा डार्क करना चाहिए लगता है उसमें मैं 4B 6B वगैरह फिर यूज़ करता हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग को आप लोग को भी करना चाहिए, तो शायद मतलब आसानी से ये कैरेक्टर अच्छे से निकल आएगा।
जैसे कि ये रेफरेंस में ये ईयर में थोड़ा सा इसका शेप अलग था, तो पहले तो मैंने नॉर्मली इसका नोज मतलब पहले तो मैंने इसका नॉर्मली आउटलाइन दे दिया था ईयर का। अब मैं क्या मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, जो छोटे छोटे चीज़ों को ना नेक्स्ट ईयर में इसको नोटिस करके ये चीज़ को बना करेक्ट करते जाना है। तो इसी तरीके से अगले लेयर में और छोटी छोटी चीज़ों को मैं ये करते जाऊँगा फिर। तो ये जो इसका नोज वाला एरिया है, मैं इसको भी थोड़ा सा इस साइड से पहले डार्क कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरे साइड का फिर और थोड़ा सा डार्क कर दूंगा उसको। तो ये अब मैं हल्का सा इसी तरीके से इसको ऊपर की तरफ करते जा रहा हूँ। ये यहाँ पे भी हल्का सा डार्क रहेगा। यहाँ से ये एक जो ये लाइंस आएगा, इसमें पूरा तो क्लियर नहीं दिख रहा है लाइंस, पर हल्का सा इसमें लाइन जैसा ही है। यहाँ से ऊपर की साइड थोड़ा सा डार्क है, तो इसको क्या करेंगे हम हल्का सा यहाँ से ऊपर की साइड डार्क कर देंगे इसी तरीके से। और यहाँ जो है ना मसल्स जो है ये हल्का सा यहाँ डार्क रहता है, तो इसको और थोड़ा सा हम बाद में कर देंगे। अभी बस इतना सा ही करके इसको छोड़ देंगे। ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा डार्क रहेगा। ये यहाँ पे इसका बियर्ड वगैरह, इसका दाढ़ी वगैरह जो बनेगा वो उसके बगल में ही है। तो इसी तरीके से नोज के जो निचले वाले हिस्से है ना, ये भी हल्का सा डार्क ही रहेगा। और नोज का ये जो शैडो है, मतलब यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा सा डार्क है, तो इसको भी मैं अभी हल्का सा इसको डार्क करते जाऊँगा। नोज का जो नीचे वाला एरिया है इसको भी मैं जस्ट धीरे धीरे करके डार्क करते जा रहा हूँ इस पर। तो इसी तरीके से हमको करते जाना है इसको भी डार्क। ये हो गया। और यहाँ से ये थोड़ा सा सर्कल की तरह ही है, इसी तरीके से है। तो इसी तरीके से अब इस पे थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट कि थोड़ा सा ये जो नोज वाला मतलब ये जो ईयर है इसको भी थोड़ा सा मैं और डार्क कर दूंगा, और एक लेयर। पूरे को अभी डार्क कर रहा हूँ। इसमें जो लाइट थोड़ा सा है तो उसको अगले लेयर पे हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाला हिस्सा ये और डार्क हो जाएगा। उससे पहले फिर मैं उसके बाद फिर मैं यह करने के बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो इसके हेयर वगैरह है इसको और थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ। और इस पे क्या होगा, अभी इस बारे में मैं थोड़ा सा इसके हेयर का जो डिटेलिंग है उसको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट।
कि उसका हेयर वगैरह किस तरीके से है। तो ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, बट थोड़ा सा कि हाँ कि इसी तरीके से है वो दिखे थोड़ा। तो ये भी यहाँ से इसी तरीके से है हल्का सा। बाकी जो है हम शेडिंग करते टाइम इस पे, तो शेडिंग पे भी शेडिंग से ही हम ले आएंगे, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो है हल्का सा और बाहर आ गया है इस साइड पे। और ये जो हेयर का जो लाइंस है ना, इसके नीचे नीचे भी हल्का सा शेडिंग रहेगा, बिल्कुल यहाँ से कट सा, यहाँ से लाइट और यहाँ से बिल्कुल अचानक मतलब डार्क नहीं हो जाएगा। इसके बीच में भी थोड़ा सा इसको शेडिंग करना है, ताकि ये हेयर के नीचे भी हल्का सा ये इसी तरीके से डार्क टू लाइट रहता है। तो इसको भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको भी थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। और देखना यहाँ से हल्का सा डार्क दिख रहा है, एक लाइंस के जैसे आ रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हल्का सा इस पे हम थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे, ताकि ये लाइंस की तरह क्रिएट हो जाए। अब ये जो है लगभग काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है, इसमें 2 लेयर हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 4BC और हल्का सा मैं डार्क करते जा रहा हूँ इस पर। तो आई में हल्का सा और डार्क आ जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट था, तो 2B से जितना हो सकता था मैंने किया था। और बहुत ज़्यादा डार्क कर देने से भी क्या होता कि 2B से जितना भी हम कर लेंगे ज़्यादा डार्क नहीं होगा, बल्कि हम बार बार करते रहेंगे। तो लाइट पेंसिल से क्या होगा कि पेंसिल घिस के मतलब पेपर घिस घिस के उसमें एक रिफ्लेक्शन साइन आने लगेगा। तो वो चीज़ का भी ध्यान देना है कि बार बार हमको एक चीज़ पे ज़्यादा शेडिंग नहीं करना है, ताकि उसमें से साइन आना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये सारा चीज़ आप लोग को भी ध्यान देना है। तो हल्के हल्के करके लेयर बाय लेयर डार्क जाना है। तो बार बार करेंगे तो वो शाइनिंग आना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर पेन मतलब स्केच बड़ा गंदा सा दिखने लगता है। अब मैं इसके हेयर को भी हल्का सा डार्क कर दे रहा हूँ। ये जिस तरीके से आ रहा है, इसके हेयर का जो फ्लो जिस तरीके से है, उसी हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको इसी तरीके से मैं डार्क कर दूंगा। और कौन सा पेंसिल स्केचिंग के लिए बेस्ट होता है और कहाँ पे किस तरीके कितना, मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ कि कौन से जगह पे कौन सा पेंसिल यूज़ होगा, मतलब 4B कहाँ 6B कहाँ यूज़ करना है, कौन सा ब्रांड का पेंसिल ज़्यादा बेस्ट रहता है, वो मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा उस पर। बेसिकली तो वैसे तो मुझे ज़्यादा
आर्ट लाइन का ही बढ़िया लगता है, क्योंकि ये सस्ता भी रहता है और बढ़िया काम आता है, मतलब काम करने में बहुत ही मज़ा आता है इसमें। और इसके ऊपर फिर स्टेडलर का भी है, तो बहुत अलग अलग कंपनी का आजकल मतलब पेंसिल आने लगे हैं, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोग को और अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा इसके बारे में कि आप लोग किस तरीके का काम करना चाह रहे हो और उस काम के लिए कौन सी कंपनी का पेंसिल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और भी से और धीरे धीरे डार्क होते जा रहा है, तो इसी तरीके से लेयर बाय लेयर आगे जाना है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ईयर पे जो है ये नीचे वाले हिस्से को भी थोड़ा सा मैं डार्क करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क है। हल्का सा यहाँ पे डार्क रह जाएगा, यहाँ पे भी डार्क होगा थोड़ा सा, और ये वाले हिस्से को भी हल्का सा डार्क करना है, इसके नीचे वाली जो ये। उसके बाद हल्का सा डार्क इस साइड को भी हम करेंगे। तो अब 4B से भी मैं इस साइड पे हल्का सा मैं डार्क कर रहा हूँ, जो साइड पे है ना वो ज़्यादा डार्क है, तो इसको मैं हल्का हल्का इस साइड से मैं डार्क करते जा रहा हूँ अंदर की तरफ, फेस के अंदर की तरफ। तो ये इसी तरीके से हल्का हल्का डार्क होते जाएगा। और इसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ ऊपर के नीचे, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस साइड से लाइन पे है तो ऐसे ज़्यादा मर्ज हो रहा है और आसानी से मर्ज होते जा रहा है। तो इस साइड में इसीलिए इसी तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ताकि मुझे यहाँ ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, वो इजीली हो जाए शेडिंग इस पर, और मर्ज भी आसानी से हो जाए, वो भी बढ़िया तरीके से। तो लगभग इस पर काफ़ी काम हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस पर जब मैं 6B पे और थोड़ा सा डार्क कर दूँगा तो ये काफ़ी बढ़िया लगेगा फिर। तो इसी तरीके से आप लोग को भी लेयर्स बाय लेयर्स देते जाना है शेडिंग। तो आप लोग को देख के अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप जाना है हमको आगे। तो ये लगभग ये और अच्छे से होते जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं ये एरिया पे काम करूँगा, ताकि और थोड़ा सा इस पे मैच करेगा। जो ये मेन चीज़ है ना, ये जो मूछें दाढ़ी है, ये सारी चीज़ें पे पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया इस साइड पे, यहाँ पे हल्का सा डार्क है, तो इसको भी अब धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग हल्का हल्का इसी साइड, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। और यहाँ पे भी हल्का सा ये डार्क है। फिर उसके बाद हल्का सा हम यहाँ पे भी करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट आराम से ऊपर से चलाना है। जब आपको जहाँ पे बिल्कुल हल्का सा ही डार्क देना है, तो पेंसिल को ध्यान देना है, और लाइंस ऐसे ना दिखे जो आप शेडिंग कर रहे हो, वो बिल्कुल मर्ज हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथनेस लानी है, वो शेडिंग में वो मज़ा आना चाहिए, वो फील आना चाहिए कि वो अच्छे से मर्ज हो रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग को थोड़ा सा ये सारी चीज़ें भी ध्यान देना है।
ये हो गया। अब इस पे थोड़ा सा, इस पे मेरा लाइन जैसा बन रहा है, तो मैं इस पे क्या करूँगा, हल्का सा और इस साइड भी शेडिंग कर दूंगा और ऊपर की साइड भी हल्का सा और शेडिंग करूँगा, ताकि कि थोड़ा सा अच्छे से मर्ज हो जाए। इसमें लाइंस की जैसे दिख रहे हैं और इसमें धब्बे धब्बे दिख रहा है, ये अच्छे से स्मूथ तरीके से इसमें मर्ज हुआ नहीं है। तो इस पर कहाँ पे ज़्यादा लाइट है, मतलब कहाँ पे छूट गया है, जहाँ धब्बे धब्बे जो दिख रहा है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट लग रहा है उसी चीज़ को मैं डार्क कर रहा हूँ, ताकि ये धीरे धीरे इसमें मर्ज हो जाए। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है ये। अगर आप लोग बना रहे हो स्केच पे, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो जिस पे शेडिंग करना है, मर्ज करना है, तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से लेयर बाय लेयर आपको आगे जाना है। और इसी तरीके से जहाँ पे अगर धब्बे लग रहा है या जहाँ लाइट डार्क लग रहा है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना है और इसको अच्छे से मर्ज करना है। अभी ये ऊपर की साइड भी, यहाँ पे भी हल्का सा शेडिंग होगा। अब इसकी आईब्रोज जो है इसको भी थोड़ा सा डार्क करना होगा, तो इसकी जो फ्लो है हेयर का उसको भी उसके हिसाब से मैं इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसका लाइंस दे रहा हूँ कि वो किस तरीके से जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे हैं, इसी तरीके से इसमें भी दे रहा हूँ। हल्का हल्का इसी तरीके से देना है हमको। साइड और थोड़ा सा डार्क होगा ये, क्योंकि इस साइड से ये इस साइड का थोड़ा सा डार्क है। इस साइड पे भी, यहाँ साइड पे भी इसी तरीके से मैं, जैसे कि इस साइड पे सेटिंग किया था, इस पे भी वैसे ही मैं कर लूँगा अभी सेटिंग। यहाँ पे भी हल्का सा ये डार्क ही है, इसको भी थोड़ा सा मार्क करना है हम लोगों को इसी तरीके से। अब नोज की इस साइड पे भी हल्का हल्का डार्क रहेगा, तो इसको भी हल्का हल्का मैं इस पे इसी तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ। और ये लिप्स का जो ऊपर वाला एरिया है, अपर लिप्स जो है, ये थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा डार्क रहेगा ये, तो इसको, और ये लिप्स का जो सेंटर लाइन्स है, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, सेंटर से ऊपर की तरफ धीरे धीरे डार्क टू लाइट होते जाएगा। तो इस चीज़ को भी हल्का सा हमको ध्यान देना है और इस चीज़ को सेम टू सेम वैसे निकालने की कोशिश करना है, ताकि ये परफेक्ट लगे। तो ये वाला हिस्सा को मैं अभी और इसमें और डिटेल दे रहा हूँ। तो ये जैसे कि लिप्स वगैरह थोड़ा सा डार्क होगा, इसके नीचे की साइड पे थोड़ा सा डार्क करके इस पे दाढ़ी मूंछ ये जो है इस पे वो सारा चीज़ें थोड़ा सा और निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग को भी धीरे, हर चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ें को लेयर बाय लेयर डिटेलिंग पे जाओ। पहले मैंने फर्स्ट पे क्या किया था कि इसका बेस बनाया था, दूसरे पे मैंने और थोड़ा सा आई नोज वगैरह बना के धीरे धीरे जिस तरीके से शेडिंग करते गया, तो लेयर बाय लेयर जैसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ, तो हल्के हल्के और छोटे से छोटे चीज़ों को धीरे धीरे करके मैं उस पर डिटेलिंग देते जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप करोगे तो वो ऑटोमेटिक निकलते आएगा। आप स्टार्टिंग से ही डिटेलिंग निकालना स्टार्ट कर दोगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आप लोग को वो पोर्ट्रेट निकालने में। तो इसीलिए क्या होता है कि हम स्टार्टिंग से ही डिटेलिंग पे चले जाते हैं कि छोटे छोटे चीज़ों को फिर निकालना स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए इसलिए पोर्ट्रेट बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ऐसे लेयर बाय लेयर करते जाओगे, जैसे कि डार्क एरिया, लाइट एरिया को पहले अलग कर दोगे, ये इस पे काम कर दोगे, तो अपने आप कैरेक्टर दिखने लगेगा और आपको अपने गलती कहाँ पे क्या चीज़ छोड़ रहे हो वो आपको खुद ही नज़र आने लगेगा कि मेरा ये इस जगह पे ये करना है या उस जगह पे ये देना है। तो ये आप लोगों को बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में से आप करोगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, वो चीज़ और ख़राब हो जाएगा। तो
यही चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, इजीली वो मेरा कैरेक्टर धीरे धीरे निकलते आ रहा है, क्योंकि बस मैं वही चीज़ को फॉलो करते जा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ है, किस तरीके से सेटिंग देना है। तो लेयर बाय लेयर जैसे मैं देते जा रहा हूँ वो चीज़ अपने आप नज़र आने लग रहा है कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, जो कैरेक्टर निकाल रहा हूँ, इस पे वैसे और डिटेल पे मैं काम करता तो और भी परफेक्ट तरीके से निकल के आ जाता है। पर क्या होता है कभी कभी वीडियो बनाते टाइम ना, क्या होता है कैमरे के सामने बनाना या बात करना वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो धीरे धीरे अभी जैसे हम धीरे धीरे आगे वीडियो बनाते जाएंगे वो कंफर्टेबल आते जाएगा, और बिल्कुल कैमरे के सामने बनाओ या ऐसे बनाओ उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आगे और बोलने में और काम करने में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखते जाएगा आप लोगों को भी। तो इसी तरीके से अब मैं इस पर सिर्फ फिनिशिंग दे रहा हूँ कि छोटे छोटे चीज़ों को जो कहाँ पे और थोड़ा सा डार्क करना है या लाइट करना है, ये सारी चीज़ों पे अब थोड़ा सा इसका जो फाइनल टच दे रहा हूँ फेस के अंदर, वो सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। अब क्या करूँगा इसके बाद नेक्स्ट कि मैं इस पर 6B या 8B यूज़ करके, और जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्क है उस चीज़ को मैं डार्क कर लूँगा, और जहाँ लाइट है उसको उस जगह पे थोड़ा सा इरेज करके लाइट भी करेंगे जहाँ अगर डार्क ज़्यादा हो गया। इसी तरीके से फिर इस पर और एक लेयर पे और थोड़ा सा डिटेल आ जाएगा, फिर डिटेलिंग दे देंगे। तो इस साइड भी हल्का सा यहाँ पे जो शेडिंग आ रहा है ना, इसका मतलब इसका जो ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आगे इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हल्का सा मैं निकाल रहा हूँ अब। और जिस पे स्केच पे क्या होता है, पोर्ट्रेट पे जैसे कि जितना हम टाइम देंगे उतना डिटेलिंग आएगा उस पर, उतना और बढ़िया लगेगा। तो इस पे मैं चाहूँ तो एक दो दिन और टाइम, मतलब एक दिन और टाइम दे दूंगा तो ये इस पे और डिटेलिंग आ जाएगा और ये कैरेक्टर मैच करने लगेगा और परफेक्ट दिखने लगेगा। तो जितना हम टाइम देंगे उतना बढ़िया बनते जाएगा। तो वीडियो में तो हम इतना लंबा नहीं ये कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आप लोग को समझाने के लिए जितना ज़रूरी है मैं वो चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर बनाते हो तो वो अपने आप लोग जितना टाइम दोगे वो उसी हिसाब से उतना परफेक्ट बनते जाएगा। मैं कैसे ये कर रहा हूँ ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं टेक्निक्स कैसे यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ, ड्राइंग का किस तरीके का प्रोसेस, किस जैसे मैंने लोमिस मेथड से ही इसका पूरा कैरेक्टर निकाला था। ये सारी चीज़ें मेरा मेन चीज़ है, मेरा समझाने का मेन मकसद यही था कि आप लोग को जो टेक्निक्स वो समझ में आ जाए। तो टेक्निक समझ में आ जाएगा तो आप खुद भी जब घर पे प्रैक्टिस करते हो या बनाते हो तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे वो चीज़ परफेक्ट तरीके से करके दिखाने की ज़रूरी है। बस जो चीज़ सीखना चाहिए वो चीज़ आप लोग को सीखने को मिल जाए तो आप कभी भी बना सकते हो, कोई भी पोर्ट्रेट बना सकते हो। वैसे इस पर और डिटेलिंग दिया जा सकता है, पर अगर हम ज़्यादा इस पर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऊपर ऊपर से मैं वो चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगे और आप लोग को वो चीज़ समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा मैं इसकी मुझे दाढ़ी जो है ये 4B पेंसिल से ही मैं दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 4B से हेयर को डार्क करके उसके बाद हेयर पे 8B वगैरह यूज़ कर लूँगा ताकि और डार्क हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि इसके जो फ्लो के हिसाब से हेयर के उसी हिसाब से मैं इस पर डार्क करते जा रहा हूँ
इसी हिसाब से ये ऊपर की तरफ इसी तरीके से हल्का हल्का करके लेयर बाय लेयर हमको डार्क करना है इसमें। पहले तो मैं सब पे एक लेयर कर दे रहा हूँ डार्क, फिर उसके बाद थोड़ा सा इस पर इरेज करेंगे जहाँ जहाँ लाइट है। उसके बाद फिर और 10B से या 8B से इसको जहाँ ज़्यादा डार्क है उस पर ज़्यादा डार्क कर लेंगे हम लोग। तो ये रहा हो गया, एक लेयर इस पे डार्क हो गया है। तो इसके नीचे वाले हिस्से पे थोड़ा सा ईयर की इस साइड पे हल्का सा डार्क है, तो जिसको मैं अभी हल्का सा डार्क कर रहा हूँ, जो जिस पे ज़्यादा डार्क है। और ये वाले हिस्से पे हल्का सा डार्क है, ऊपर की तरफ भी डार्क है, पर हम हेयर पे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। बस इसको मैं ऊपर से इस तरीके से हल्का सा इसको शेडिंग देके मैं इसको छोड़ दूँगा। अब मैं हल्का सा 10B वगैरह यूज़ करूँगा, ये 10B है, तो कहीं कहीं पे हल्का सा और डार्क कर दूंगा। जैसे कि ये वाला हिस्सा है, इस पे हल्का सा मैं डार्क कर रहा हूँ 10B से, और इसको और थोड़ा सा इस पे काम करके इसको ख़त्म करेंगे। ये हो गया। इस साइड से भी मैं हल्का सा इसको और डार्क कर रहा हूँ। हल्का सा इस साइड पे भी डार्क है।
हो रहा है। हल्का सा इस पे और डार्क करना चाहिए मुझे लग रहा है, तो मैं इस पे हल्का सा जस्ट इस पे शेडिंग दे रहा हूँ और यहाँ पे भी हल्का सा ये हो गया। साइड पे फेस की इस साइड से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, तो साइड से हल्का सा डार्क कर रहा हूँ। इस साइड से भी कर दूंगा, इस साइड से हल्का सा डार्क करके इस साइड से भी, दूसरा ऑपोजिट साइड इधर से भी हल्का सा हम लोग डार्क कर देंगे। बोलो ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई के अंदर जो हाइलाइटर में थोड़ा सा लाइट है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि ये और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसके बीच में जो ये है और नोज के बीच में भी थोड़ा सा लाइट है। तो ये लगभग कैरेक्टर काफ़ी मिल रहा है। तो ये वीडियो को आज हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। और ये दोनों वीडियो में मेरा समझाने का मतलब यही था कि लोमिस मेथड की प्रोसेस से स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे बनाए और इसमें कैरेक्टर कैसे निकाले, जो कि फ्री हैंड ड्रॉ करके। इसमें ना मैंने कोई ग्रेड मेथड यूज़ किया, ना कोई मेजरमेंट्स वगैरह। मैंने इसको लोमिस मेथड के प्रोसेस से ही मैंने इस कैरेक्टर को निकाला है। और हल्का जो थोड़ा बहुत इस पर शेडिंग करके भी वो दिखाया कि किस तरीके से शेडिंग से भी हम कैरेक्टर को ठीक कर सकते हैं। देखिए, ड्राइंग में 100% कैरेक्टर पूरा नहीं आ जाता है। 60% हमको शेडिंग से ही लाना होता है, 40% जो होता है ड्राइंग से ही बन जाता है कि प्रोपोर्शन वगैरह आ जाता है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ बनेगा। बाकी जो डार्क लाइट जिस तरीके से आप लोग शेडिंग करते जाओगे उसी हिसाब से वो कैरेक्टर निकलते आएगा। वैसे इसमें अभी और भी बहुत काम बचे हुए हैं। अगर इसमें मैं और काम करूंगा तो बिल्कुल कैरेक्टर सेम टू सेम हो जाएगा। छोटे छोटे चीज़ों पे, ये जैसे कि हेयर वगैरह, ये सब पे काम करना स्टार्ट कर लूँगा तो ये और कैरेक्टर मैच कर जाएगा। पर ये सब चीज़ें करने के लिए फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में ये इतना ही। आगे चल के हम इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जैसे कि पूरा कैरेक्टर मैच कराना हो या डिटेल पे पूरी हेयर कैसे बनाना है, आई नोज वगैरह किस तरीके से और अच्छे तरीके से बनाना है, ये सारा चीज़ें मैं अलग अलग वीडियो पे लेके आऊँगा ताकि अलग अलग पार्ट पे वो चीज़ को समझाऊँगा तो आप लोग को और डिटेल पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आज हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।